एंड्रॉयड डेवलपमेंट के बिगिनर टू प्रो वीडियो सीरीज के अंदर आप लोगों को फिर से स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अपना जो बेसिक लेआउट और व्यूज का ज्ञान था उसको देकर एक बेसिक एप्लीकेशन बनाया था जो परफेक्टली वर्क कर रहा था। गाइस आज जो हम लोग और ज़्यादा कॉन्सेप्ट को हाई लेवल पे लेके जाएंगे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे और बहुत ज़्यादा व्यूज और लेआउट का कॉन्सेप्ट, और हम लोग जो है बनाएंगे एक एडवांस एप्लीकेशन। मतलब प्रीवियस वीडियो से तो एडवांस एप्लीकेशन होने ही वाला है। तो गाइस आज जो हम लोग बनाने वाले हैं एक करेंसी कन्वर्टर, जहाँ पे हम लोग और ज़्यादा व्यूज का कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं, और हमारा जो लेआउट होने वाला है वो भी बहुत अलग अलग टाइप के लेआउट भी हम लोग यूज करने वाले हैं। और इससे जो है आप लोगों का व्यूज और लेआउट का जो कॉन्सेप्ट है वो टोटली क्लियर होने वाला है, और बैकएंड का भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते बिना कोई देरी के। अभी हम लोग आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। तो हम लोग एज यूजुअल हमारा जो एंड्रॉइड स्टूडियो उसको ओपन कर लेंगे। अब एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करने के बाद हम लोगों को वही सब एप्लीकेशन देखने के लिए मिलेगा जो हम लोग प्रीवियसली बना के रखे थे। तो अभी जो है हम लोग अपना जो व्यूज और अपना जो क्या था, अपना जो लेआउट था उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए और एक एप्लीकेशन बनाएंगे जिसका यूआई थोड़ा सा एडवांस होगा प्रीवियस वन से। तो वो एप्लीकेशन का नाम होने वाला है हम लोगों का क्या कन्वर्टर, करेंसी कन्वर्टर। तो गाइस हम लोग आज करेंसी कन्वर्टर बनाएंगे। तो चलो पहले जो हम लोगों को सेम प्रोसेस फॉलो करना है। क्या प्रोसेस था, हम लोगों को जाना है न्यू प्रोजेक्ट के अंदर, और न्यू प्रोजेक्ट के अंदर आने के बाद हम लोग एम्प्टी व्यू एक्टिविटी को क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम लोग को नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और उसके बाद हम लोग को दे देना है नाम। नाम क्या देना है, हम लोग का एप्लीकेशन का नाम। तो एप्लीकेशन का नाम हम लोग यहाँ पर दे देंगे जिसका नाम होने वाला है करेंसी कन्वर्टर। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली दे देंगे करेंसी कन्वर्टर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग ने एप्लीकेशन का नाम दे चुका हूँ। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो पैकेज नेम है वो भी आ चुका है, ठीक है। तो आप लोग पैकेज नेम चेंज कर सकते हो, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि पैकेज नेम जो है उसको रहने देते हैं। उसके बाद लोकेशन यहाँ पर देख सकते हो, लोकेशन भी है जहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है वो सेव होने वाला है, और आप लोग का जो लैंग्वेज है उसको भी सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर कॉटलिन से डेवलप करने वाला हूँ। प्रीवियसली मैं आप लोगों को बता चुका हूँ क्योंकि मैं कॉटलिन से डेवलप कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो है अभी मॉडर्न लैंग्वेज है और एंड्रॉइड का ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगर आप लोगों ने मेरा प्ले को एक्सेस नहीं किया है तो यहाँ पर आप लोग प्ले एक्सेस कर लो, क्योंकि मैं यहाँ पर जो आप लोगों को बिगिनर लेवल से लेकर प्रो लेवल तक एकदम सीरियल वाइज और बहुत ही बेसिक लैंग्वेज पे बता के यहाँ पर जो आप लोगों का कोर्स खत्म करने वाला हूँ। तो इसीलिए जो आप लोगों को एंड्रॉइड डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अपना जो एपीआई लेवल है मिनिमम एचडी है उसको जो 24 ही रखने देते, डिफॉल्ट रखने देते हैं, और यहाँ पर हम लोग सिंपली करेंगे फिनिश। तो यहाँ पर फिनिश करने के बाद पहले तो हम लोग का स्कैन फाइल लिखा हुआ आ रहा है, मतलब जितने ही फाइल से वो स्कैन हो रहा है। अभी ग्रेड बिल्ड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, देख सकते हो ग्रेड बिल्ड हो रहा है। तो ये जो है बेसिक कुछ चीज़ें हैं जो होता ही है, मतलब जब हम लोग नया एप्लीकेशन बनाते हैं या एप्लीकेशन को जो है हम लोग क्लोज करके फिर से ओपन करते तब जो हम लोग को ऐसा कुछ प्रोसेस आप लोग को रिपीट होने के लिए देखने के लिए मिलेगा। तो अभी जो ग्रेड बिल्ड में थोड़ा टाइम देंगे। तो यहाँ पर जो हम लोग का एक जो है एक्टिविटी पहले से दिया हुआ रहता है, देख सकते हो। यहाँ पर जो मतलब एक्टिविटी का आप लोग ऐसे समझो कि एक पेज दिया हुआ रहता है जहाँ पे हम लोग डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो मेन एक्टिविटी के अंदर हम लोग उसका क्या कर सकते हैं, बैकएंड कर सकते हैं। और ये जो एक्टिविटी मेन होता है और ये जो मेन एक्टिविटी होता है ये दोनों आपस में लिंक हुआ रहता है, कि ये लेआउट के अंदर जितने भी काम होगा उसका जो बैकएंड होगा वो होगा हम लोगों का मेन एक्टिविटी डॉट केटी के अंदर, ठीक है। तो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो अभी जो हम लोग डिजाइन बना लेंगे। तो डिजाइन बनाने के लिए पहले तो हम लोगों को कुछ इमेज चाहिए होगा जिससे जो हमारा लोगो है एप्लीकेशन को वो भी हम लोग सेट कर पाए, और हमारा जो एप्लीकेशन के अंदर 2-3 हम लोग इमेज को यूज करने वाले हैं, तो वो भी हम लोग देख लेंगे कि क्या क्या इमेज को हम लोग यूज करने वाले हैं। तो चलो हम लोग अपना जो कोई भी ब्राउजर खोल लेते हैं, जैसे कि मैं अभी क्रोम खोल लेता हूँ। तो इसके अंदर हम लोग सर्च कर लेंगे, जैसे कि हमारा एप्लीकेशन का नाम क्या है, करेंसी कन्वर्टर। तो यहाँ पर हम लोग करेंसी कन्वर्टर नाम से सर्च कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर देख लेंगे इमेज। तो यहाँ पर इमेजेस है, तो यहाँ पर इमेजेस पे क्लिक किया है तो कोई भी एक लोगो को उठा लेंगे। ऐसे आप लोग गूगल से कोई लोगो उठाना मत, क्योंकि सब में कॉपीराइट रहता है। तो यहाँ पर हम लोग कोई भी एक जो है लोगो उठा लेंगे। तो देखते हैं कौन सा लोगो जो है हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो हम लोग जो ये वाला लोगो उठा लेते हैं, ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको हम लोग सेव इमेज एज करेंगे। एक चीज़ ध्यान में रखना है, बस आप लोग को स्मॉल लेटर में अपना जो फाइल का नेम है उसको देना है। तो यहाँ पर पीडीएफ आकार में सेव होने वाला, तो ये वाला हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि हम लोगों को पीएनजी या जो जेपीजी ऐसे फॉर्मेट में चाहिए। तो अभी हम लोग सिंपली कहाँ पे आ जाएंगे और कोई देख लेंगे एप्लीकेशन का लोगो वगैरह है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली सर्च करेंगे लोगो, ठीक है। तो लोगो सर्च करेंगे तो आप लोगों को ऐसे ही सर्च कर लेना है। तो मैं थोड़ा सा एप्लीकेशन को सुंदर दिखाने के लिए
ये सब इमेज का यूज करने वाला हूँ। तो आप लोग जो बेसिक तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अभी जो हम लोग ये वाला इमेज ले लेते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, हालांकि यहाँ पर जो दोनों साइन है वो अलग होने वाला है। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं INR टू USD या USD टू INR, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट से हम लोग बनाने वाले एप्लीकेशन। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो फोटो है इसको डाउनलोड कर लेंगे। कैसे डाउनलोड करेंगे, यहाँ पर सेव इमेज एज करेंगे और इसके बाद देख सकते हैं ये JPG है। तो हम लोग जो फाइल का नेम है ये सही से दे देते हैं, जहाँ पे इसका नाम हम लोग दे देते हैं करेंसी कन्वर्टर लोगो। ठीक है, हम लोग कुछ ऐसा दे देते हैं इसका नाम, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, लोगो। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको कर लेंगे सेव। और अभी हम लोगों को और 2 लोगो चाहिए, जो होने वाला है INR का और USD का। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली सर्च कर लेंगे INR लोगो। तो बहुत सारे हम लोगों का लोगो आ चुका है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग PNG सर्च कर लेना। इससे क्या होता है कि जो बैकग्राउंड होता है वो जो है क्या होता है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड होता है। तो यहाँ पर हम लोग INR PNG लोगो सर्च कर लिए, तो देखते हैं ये PNG वाला है क्या। हाँ, तो ये PNG लोगो ही है। तो अभी इसको देख लेते हैं। तो ये भी जो हम लोग का PNG वाला है। तो अभी जो हम लोग थोड़ा सा अच्छा वाला एक जो है ब्लैक वाला ही देख लेते हैं, क्योंकि ब्लैक वाला ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके, तो ये देख सकते हो ये हम लोगों का ट्रांसपेरेंट है। तो हम लोग इसको सिंपली क्या करेंगे, सेव इमेज एज सेम करेंगे। तो यहाँ पर इसका नाम हम लोग क्या करेंगे, रूपी सिंबल अच्छा है, पर बीच में हम लोग अंडरस्कोर कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग इसको कर देंगे सेव। ठीक है, ये हो चुका है। अभी हम लोग को और एक चाहिए, वो होने वाला है हम लोग का USD का। तो हम लोग USD कर देते हैं। तो $US का लोगो देखते हैं कौन सा हम लोगों का अच्छा देखने के लिए मिलेगा। तो ये देख सकते हो, तो हाँ ये बहुत ही बढ़िया है। इसको हम लोग क्या करेंगे, सेव इमेज एज करेंगे। और यहाँ पर इतने बड़े नाम है, तो हम लोग यहाँ पर इसको हटा देते हैं, डॉलर लोगो कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग इसको सेव कर लेंगे। अभी हम लोग का काम क्या होगा, अभी हम लोग जाएंगे सोइल्ड फोल्डर के अंदर। तो देख सकते हो हमारा जो 3 फाइल है वो आ चुका है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, तीनों फाइल को कॉपी कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को सिंपली क्या करना है, कॉपी करना है। और कहाँ पे पेस्ट करना है ये आप लोग जो ध्यान से देखना। हम लोग यहाँ पर अपना जो एंड्रॉइड स्टूडियो है उसको ओपन कर लेंगे फिर से, और यहाँ पर इसको क्लोज कर लेते हैं और स्प्लिट पे आ जाएंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, हमारा जो रिसोर्स फाइल है RES, इसके अंदर आ जाना है। और इसके अंदर आने के बाद आप लोगों को कहाँ पे क्लिक करना है, आप लोगों को क्लिक करना है हमारे ड्राइवेबल के अंदर। तो आप लोग ये चीज़ जो है पहले से दिमाग पे घुसा के रखना कि हमारा जो जितने भी रिसोर्सेज फाइल होने वाला है, जैसे कि इमेज हो, ऑडियो हो या वीडियो हो, यहाँ पर जो 2 जगह पे सेव हो सकता है। जैसे कि इमेज हो तो वो सेव हो सकता है ड्राइवेबल के अंदर। ठीक है, और अगर आप लोग का ऑडियो या वीडियो है उसके लिए जो है हम लोग कहाँ पे उसको सेव करेंगे, रॉ फाइल के अंदर सेव करेंगे। अभी तो आप लोग बोलोगे यार रॉ तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, हम लोग को बस यहाँ पर जाकर क्रिएट करना है। ठीक है, तो हम लोग का रॉ फाइल आ जाएगा। तो अभी हम लोग रॉ फाइल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग सिर्फ इमेज के यूज करने वाले हैं। अगर हम लोग को कभी बाद में जाके वीडियो या जो है अपना ऑडियो का यूज करने की ज़रूरत पड़े तो हम लोग को रॉ फाइल जो है बना लेना है, उसके बाद जो उसके अंदर सारी चीज़ों को इंपोर्ट करना है। तो अभी जो हम लोग सिंपली यहाँ पर पेस्ट करेंगे हमारे ड्राइवेबल के अंदर जितने भी फाइल को हम लोगों ने कॉपी किए थे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दोनों ड्राइवेबल का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। आप लोगों को सिंपली जो ड्राइवेबल होता है उसके अंदर ओके कर देना है। तो यहाँ पर हम लोग ओके कर देंगे तो देख सकते हो यहाँ पर जो हम लोगों का 3 फोटो है वो इम्पोर्ट हो चुका है। अभी आप लोग चाहो तो यहाँ पर इसका नेम भी चेंज कर सकते हो, कि बहुत टाइम पे ख्याल नहीं रहता है नेम चेंज करने के लिए, तो यहाँ पर एरर आ जाता है। तो यहाँ पर आप लोग रीनेम करके उस एरर को हटा सकते हो। ठीक है, तो कुछ ऐसा सीन है। तो बहुत ही बढ़िया बात है, मतलब हम लोगों को जो एंड्रॉइड स्टूडियो है बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता है सब काम करने के लिए, जो बहुत ही अच्छी बात है। तो अभी हम लोग सिंपली क्या करेंगे, अभी हम लोग सिंपली यहाँ पर डिजाइन का काम शुरू करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो ये कांस्टेंट लेआउट है, तो इसको हम लोग कांस्टेंट लेआउट ही रखने देंगे, क्योंकि कांस्टेंट लेआउट में ज़्यादातर काम करना अच्छा होता है। और गूगल या जो एंड्रॉइड स्टूडियो वो भी रिकमेंड करते हैं कि कांस्टेंट लेआउट के अंदर आप लोग काम करो। इससे क्या होता है कि अपना जो एप्लीकेशन होता है वो जो है रेस्पॉन्सिबल हो जाता है। अगर आप लोग इसको वर्टिकली भी यूज करो या हॉरिजॉन्टली भी यूज करो तो आपका जो एप्लीकेशन जो है ख़राब नहीं होता है, देखने में अच्छा लगता है। तो अभी हम लोग सिंपली अपना जो टेक्स्ट व्यू है उसको हटा लेंगे। आपको पता ही है टेक्स्ट व्यू जो है हम लोगों को पहले से हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आता है, तो उसको हम लोग हटा लेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इमेज को शो करेंगे जो होने वाला है हम लोगों का लोगो। तो लोगों को शो करने के लिए हम लोगों को एक कंपोनेंट मिलता है, एंड्रॉइड स्टूडियो खुद प्रोवाइड करता है, जो है इमेज व्यू। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली सर्च कर लेंगे इमेज व्यू,
और इमेज व्यू सर्च करने के बाद हमने जो विड्थ और हाइट है उसको रैप कंटिन्यू रखने देते हैं। बाद में जाके अपना जब दिखाएगा यहाँ पर शो होगा अपना इमेज, उसी हिसाब से हम लोग उसका जो हाइट और विड्थ को सेट कर लेंगे। तो अभी उसके बाद आप लोगों को एक सिंपली कोड लिखना है इमेज व्यू के अंदर जो होने वाला SRC। तो एंड्रॉइड SRC आ चुका है और इसके बाद आप लोगों को जो ड्राइवेबल के अंदर से जो फाइल होता है उसको दे देना है। यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन आ चुका है ड्राइवेबल करेंसी कन्वर्टर लोगो, और इसी तरह से आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो अभी हम लोग को कौन सा चाहिए, हम लोगों को चाहिए करेंसी कन्वर्टर लोगो। तो देख सकते हो ड्राइवेबल की तरफ से यहाँ पर मिल गया है हमारा करेंसी कन्वर्टर लोगो, पर यहाँ पर जो है अपना जो लोगो है शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, जो इमेज है उसके अंदर थोड़ा बहुत एरर है। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, अपना जो लोगो है इसको चेंज कर लेंगे, हम लोग अलग लोगो यूज करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली सेम काम करेंगे, हमारा जो लोगो है उसको अलग लोगो एक जो है डाउनलोड करने वाले। तो हम लोग ये वाला लोगो डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये वाला लोगो भी अच्छा लग रहा है, तो ये वाला लोगो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को सिंपली जाना है सेव इमेज एज, और यहाँ पर हम लोग इसका नाम सिर्फ लोगो ही दे देते हैं, देखे सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने सेव कर लिया लोगो, और ये वाला जो फाइल है उसको डिलीट कर देते हैं। कभी कभी कुछ फाइल्स जो है, कुछ जो है इमेज फाइल्स ख़राब हो सकता है, मतलब वो करप्ट हो सकता है, तो शो नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोगों को घबराना नहीं है, जो जो करप्ट होता है उसको डिलीट कर देना है। ठीक है, और नया जो है लोगो हम लोगों को इंपोर्ट कर लेना है। तो अभी हम लोग इसको डिलीट कर देंगे, और देख सकते हो डिलीट कर दी, यहाँ पर एरर आ चुका है रेड कलर का कि आपका जो फाइल है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आप कहाँ से लेके आएंगे ये चीज़, पहले एग्जिस्ट करता था अब अभी नहीं करता है। तो बोल रहे हैं कि और कुछ फाइल दे, ये बताना चाहता है कि आपका जो फाइल है वो यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सिंपली आएंगे इधर, और उसके बाद जैसे कि हम लोग इधर से शो इन फोल्डर के अंदर आएंगे और इसको करेंगे कॉपी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर जाके पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर दिए हैं और ओके करेंगे, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अपना जो लोगो है उसको सेट कर देंगे। देख सकते हो हमारा जो लोगो है इसको हम लोगों ने सेट कर दिया है। अभी आप लोग बोलो कि यार पूरा स्क्रीन तो ये लोगो ही ले लिया है, तो अलग जो कंपोनेंट्स है वो कहाँ से आएगा। उसके लिए हम लोग को जो इमेज व्यू है उसका साइज को छोटा करना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे करेंगे, जैसे कि हम लोग विड्थ को रखेंगे ओके, अभी हम लोग 100 dp करके देखते हैं कितना बड़ा होता है। ओके, 100 dp बहुत ही ज़्यादा छोटा हो रहा है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है कर देंगे 200 dp। ठीक है, 200 dp, तो ये तो मुझे सही लग रहा है, या आप लोग 250 dp भी कर सकते हो आपके हिसाब से, आपको जो अच्छा लगे। तो मैं अभी 250 कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा लगना चाहिए क्योंकि ये लोगो है और ऊपर में रहेगा। तो अभी हम लोग सिंपली यहाँ पर कर देंगे 250 dp। इससे क्या होगा कि अपना जो इमेज होता है वो स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों का जो डायमेंशन है वो सेम है, विड्थ और हाइट का। तो अभी हम लोग को, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, अगर आप लोग प्रीवियस वीडियो देखे हो तो उसके अंदर हम लोगों को इसको कांस्टेंट करना है, मतलब ऊपर से लेकर साइड और दोनों साइड को जो है बांधना पड़ेगा एक साथ। तो इसके लिए हम लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा, टॉप टू टॉप अप, मतलब इसका जो टॉप है, इमेज व्यू का टॉप है, वो किसके टॉप से मैच करना चाहिए, वो हम लोगों का जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स मतलब कॉन्स्टेंट लेआउट, उसका सेम होना चाहिए टॉप। तो यहाँ पर पेरेंट्स कर देंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो डॉट है वो आ चुका है। सेम तरीके से हम लोग स्टार्ट टू स्टार्टअप करेंगे। स्टार्ट टू स्टार्टअप मतलब यहाँ पर शुरू से किसके साथ ये बंधा हुआ रहना चाहिए। तो ये किसके साथ बंधा हुआ रहेगा, हमारा कांस्टेंट लेआउट के साथ। तो हम लोग सिंपली करेंगे क्या, पेरेंट्स। पेरेंट्स मतलब इसका जो पेरेंट्स है, मतलब ये किसके अंदर है, कांस्टेंट लेआउट के अंदर है। तो इसका पेरेंट्स कौन होगा, कांस्टेंट लेआउट ही होगा। इमेज व्यू का पेरेंट्स कांस्टेंट लेआउट होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर जो है दे देना है स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट, और सेम तरीके से एंड टू एंड ऑफ किसके एंड पे होना चाहिए, पेरेंट्स के एंड पे। तो देख सकते हो हमारा जो इमेज है वो बीच में आ चुका है, जो बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग एक जो एडिट टेक्स्ट लेंगे जहाँ पे हम लोग वैल्यू देंगे। हमारा अगर INR हो तो INR का वैल्यू देंगे, या अगर डॉलर का वैल्यू देना है तो डॉलर का वैल्यू देंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या 2 एडिट टेक्स्ट का यूज करेंगे, और 2 एडिट टेक्स्ट का जो यूज करेंगे और 2 अलग अलग रो में यूज करेंगे। तो हम लोग इसको कैसे यूज करते हैं वो आप लोग देख लेते हैं। तो अभी हम लोग सिंपली क्या करेंगे, नेक्स्ट आ जाएंगे, और आप लोग हर टाइम पे याद रखना है हर एक कंपोनेंट का पहले से एक आईडी डिफाइन कर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप लोग नेक्स्ट कंपोनेंट जब बनाओगे तो आप लोग के लिए हेल्प होगा। कैसे हेल्प होगा मैं आप लोग को बताता हूँ। अभी इसका हम लोग आईडी दे देते हैं, जैसे कि अभी आईडी दे देंगे आइकॉन। ठीक है, आइकॉन, ऐप आइकॉन दे देते हैं। ठीक है, ऐप आइकॉन।
और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग एक लेआउट लेंगे। अब ये कौन सा लेआउट लेने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग को बहुत सारे लेआउट देखने के लिए मिलेगा, पर हम लोग अपने हिसाब से, अपने यूज के हिसाब से लेआउट लेंगे। यहाँ पर हम लोग ले लेंगे लीनियर लेआउट। अब मैं आप लोग को बताता हूँ लीनियर लेआउट का काम क्या होता है। यहाँ पर हम लोग सिंपली लीनियर लेआउट लेंगे, उसका जो विड्थ होने वाला है उसको हम लोग करेंगे मैच पेरेंट, और जो हाइट होने वाला है उसको करेंगे रैप कंटेंट। ठीक है, तो सिंपली इसको हम लोग क्लोज करेंगे। और ये जो लीनियर लेआउट है उसको आप लोग एज ए कंटेनर समझो। ठीक है, एक कंटेनर है जहाँ पे हम लोग अपना जो पकड़ लो कि हमारे पास बहुत सारे बॉल्स है। ठीक है, तो बॉल्स को हम लोग वर्टिकली भी रख सकते हैं या हॉरिजॉन्टली भी रख सकते हैं अपने जो लेआउट के अंदर। ठीक है, तो लीनियर लेआउट का काम वही होता है, कोई भी कंपोनेंट्स को या जो कोई भी व्यूज को लेआउट के अंदर वर्टिकली रख सकता है या जो हॉरिजॉन्टली रख सकता है। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, पहले तो ये जो लीनियर लेआउट है इसको इमेज व्यू के नीचे रखना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसका हम लोग आईडी दे देंगे। आईडी क्या देंगे, कंटेंट लेआउट दे देते इसका आईडी। ओके, तो इसको हम लोग क्या करना है, हमारा जो इमेज व्यू है उसके नीचे रखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, टॉप टू बटम ऑफ किसके नीचे होने वाला है, इसीलिए आईडी की ज़रूरत था। अभी देख सकते हैं, अभी हम लोग को आईडी देना है, कौन से आईडी वाले कंपोनेंट के नीचे है। इसको नहीं पता है कि वो इमेज व्यू है या व्यू है क्या है, उसको नहीं पता। इसको बस पता है कि कौन से आईडी वाले कंपोनेंट के नीचे हमको रखना है। तो हमारा आईडी क्या है, ऐप आइकन। तो अभी हम लोग ऐप आइकन करेंगे। तो अगर हम लोग ऐसा करें, देख सकते हो हमारा जो ये लीनियर लेआउट है इसके अंदर अभी कुछ नहीं है, इसीलिए एक सिंगल लाइन दिखने के लिए मिलेगा। जब हम लोग इसके अंदर व्यूज को ऐड करेंगे तो ये जो है फूल जाएगा, मतलब इसके अंदर जो है आप लोगों का कंपोनेंट शो होगा। तो ऐसा है, तो इसको हम लोग सिंपली सेम तरीके से स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ को पेरेंट करेंगे, स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट, और सिंपली एंड टू एंड ऑफ पेरेंट करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, स्टार्ट और जो एंड है वो पेरेंट से सिमिलर हो जाएगा। ओके, तो और एक काम हम लोगों को करना है, हम नहीं चाहेंगे कि हमारा जो ये लेआउट है वो एकदम इमेज व्यू के साथ सटा हुआ रहे। ठीक है, थोड़ा सा चाहेंगे गैप बना रहे। इसके लिए हम लोग को दो कॉन्सेप्ट है, एक है मार्जिन का कॉन्सेप्ट और एक है पैडिंग का कॉन्सेप्ट। तो अभी हम लोगों को मार्जिन कब लगता है, मार्जिन मतलब अपना जो लेआउट होता है या अपना जो व्यू होता है उसके बाहर में लगता है। ठीक है, और हमारा जो पैडिंग क्या होता है, पैडिंग जो है हमारा लेआउट या जो अपना जो कंपोनेंट होता है उसके अंदर लगता है। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो अभी जो हम लोग इसका मार्जिन देंगे, मार्जिन कहाँ पे मार्जिन देंगे, टॉप में देंगे मार्जिन। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग का एक ऑप्शन है मार्जिन टॉप। मार्जिन टॉप में कितना मार्जिन देंगे, 25 डिग्री दे देते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा गैप आ चुका है, ये जो अपना इमेज व्यू है उससे हमारा जो लीनियर लेआउट है उसमें गैप आ चुका है। ठीक है, अभी हम लोग को और एक काम करते हैं, अपना जो इमेज व्यू है ये भी एकदम ऊपर से सटा हुआ है, तो इसको भी थोड़ा सा ऊपर से गैप दे देते हैं, मतलब हम लोग एक मार्जिन दे देते हैं। तो इसके लिए हम लोग को सिंपली क्या करना पड़ेगा, मार्जिन टॉप सेम तरीके से, और कितना देंगे 25 dp दे देते हैं। तो देख सकते थोड़ा सा भी ऊपर से नीचे आ चुका है, ये होता है मार्जिन। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को ये जो लीनियर लेआउट है ना इसको पैडिंग देकर दिखाता हूँ। ठीक है, अभी हम लोग सिंपली क्या करेंगे, पैडिंग और दे देते 10 dp। ठीक है, 10 dp जैसे देख सकते हो यहाँ पर जो लेआउट है उसके अंदर पैडिंग यूज हुआ है, ना कि बाहर यूज हुआ है। ये चीज़ आप लोग देखो, पैडिंग हर टाइम पे अंदर यूज होता है कंपोनेंट के, और जो मार्जिन होता है वो कंपोनेंट के बाहर यूज होता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो अभी हम लोग को पैडिंग बस आप लोग एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए जो है दिए थे, तो इसको हम लोग अभी हटा लेते हैं। और अभी हम लोग जो मार्जिन है टॉप है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, 50 dp कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा सा ज़्यादा जो है डिस्टेंस कवर कर चुका है। अभी लीनियर लेआउट के अंदर आप लोगों को ओरिएंटेशन देना है कि आप लोग कंपोनेंट को वर्टिकली रखना चाहते हो या हॉरिजॉन्टली रख सकते हो। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको जो है वर्टिकली रखने वाले हैं। अब वर्टिकली क्यों रखने वाले, क्योंकि हम लोग दो स्लैश ऐसे ही लीनियर लेआउट के यूज करने वाले हैं, जहाँ पे पहले स्लैश के अंदर क्या होने वाले, हमारा जो INR टू USD होने वाला है, और दूसरा यहाँ पर जो क्या होने वाला है, हमारा USD टू INR होने वाला है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका जो ओरिएंटेशन है उसको सेट करेंगे। अब जैसे तो ओरिएंटेशन आ चुका है, तो अभी हम लोग कौन से तरीके से रखने वाले हैं, वर्टिकली रखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग वर्टिकल कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे जितने भी कॉम्पोनेंट्स इसके अंदर हम लोग लेंगे वो वर्टिकली आप लोग को शो होगा। तो अभी यहाँ पर इसका काम तो खत्म हो चुका है। अभी हम लोग क्या करने वाले, अभी हम लोग लेने वाले इसके अंदर 2 लीनियर लेआउट। ठीक है, 2 लीनियर लेआउट ले लेंगे सेम तरीके से।
अब लोग एक चीज़ समझ लेना, लेआउट के अंदर हम लोग लेआउट ले सकते हैं, लेआउट के अंदर हम लोग व्यूज ले सकते हैं, पर व्यूज के अंदर हम लोग ना लेआउट ले सकते हैं ना व्यूज ले सकते हैं। ये चीज़ आप लोग दिमाग में पहले से रखो कि व्यूज के अंदर हम लोग कुछ नहीं ले सकते, ठीक है, पर हम लोग लेआउट के अंदर व्यूज को रख सकते हैं, या लेआउट के अंदर हम लोग लेआउट भी रख सकते हैं, अलग लेआउट, ठीक है। तो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग सिंपली सर्च कर लेंगे लीनियर लेआउट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे मैच पेरेंट विथ को, और हाइट को सेम तरीके से रैप कंटेंट रखेंगे, ओके। और ये चीज़ जो है हम लोग फिर से कॉपी पेस्ट करेंगे, तो इसको हम लोग कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर कर देंगे पेस्ट, ठीक है, पेस्ट कर दिए। यहाँ पर हम लोगों ने जो 2 लीनियर लेआउट ले चुके हैं, ये जो है एक के ऊपर और एक के नीचे है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने ओरिएंटेशन वर्टिकल किया है इसी कारण से, ठीक है। तो यहाँ पर हो चुका है। अभी हम लोगों को एक लीनियर लेआउट की ज़रूरत अभी के लिए नहीं है, तो मैं इसको क्रॉस करता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोग ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे, तो इसको हम लोग कॉपी पेस्ट से काम चला लेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग अभी सोचते हैं कि ये जो बड़े वाले लीनियर लेआउट है, इसके अंदर एक ही लीनियर लेआउट है, तो अभी इसका हम लोग जो है क्या करने वाले, इसको हम लोग को ओरिएंटेशन सेट करना है। तो अभी हम लोग इसका ओरिएंटेशन क्या देंगे, इसका ओरिएंटेशन देंगे हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हम लोग इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स रखने वाले ये हॉरिजॉन्टली इस लेआउट के अंदर होने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इसको हॉरिजॉन्टल रखें। तो अभी इसके अंदर हम लोग आ जाएंगे, और इसके अंदर आने के बाद हम लोगों को और एक लीनियर लेआउट लेना पड़ेगा। आप लोगों को लग रहा है थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, बट इसके अंदर हम लोग और एक लीनियर लेआउट लेंगे। किस कारण से, क्योंकि हम लोग को इमेज भी रखना है और उसके नीचे एक एडिट टेक्स्ट रखना है। तो हम लोग कुछ ऐसा सोचे, तो आप लोगों को मैं जो है डेवलप कर लूँगा, तब आप लोगों को पता चलेगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, और एक लीनियर लेआउट लेंगे, और इसका जो विड्थ और हाइट रखने वाले वो दोनों को हम लोग रैप कंटेंट रखेंगे, दोनों को रैप कंटेंट रखेंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जो ओरिएंटेशन है, इसका ओरिएंटेशन सेट कर देंगे हम लोग वर्टिकल, ठीक है, क्योंकि ऊपर में रहेगा हमारा इमेज, मतलब डॉलर का साइन हो या हम लोगों का आयनर का साइन हो वो रहेगा, और नीचे रहेगा एडिट टेक्स्ट जहाँ पे हम लोग वैल्यू देंगे। तो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसका जो ओरिएंटेशन है इसको वर्टिकल किया, और अभी हम लोग लेंगे एक इमेज व्यू, इसके अंदर इमेज व्यू, और इसको रैप कंटेंट अभी के लिए हम लोग कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग जो है इसका विड्थ और हाइट को सेट कर देंगे, देखने के बाद कि कितना बड़ा है। तो यहाँ पर SRC करेंगे, जैसे कि हम लोग पहले करने वाले हम लोगों का INR टू USD में कन्वर्ट। तो यहाँ पर INR वाला देख लेंगे, तो देखते हैं हम लोग का INR वाला कौन सा है। यहाँ पर देख सकते रूपी सिंबल, तो इसका जो नेम है इसी हिसाब से आप लोगों को कॉल कर लेना है। तो हम लोग अभी रूपी सिंबल को कॉल कर लिए, देख सकते हो सिंबल बहुत ही बड़ा दिख रहा है। तो अभी हम लोग सिंपली यहाँ पर कर देंगे 50 DP, और 50 DP थोड़ा ज़्यादा ही छोटा हो रहा है, तो अभी हम लोग 100 DP कर देंगे, और इसको भी हम लोग कर लेंगे 100 DP, ठीक है, 100 DP हो गया। और इसके नीचे जैसे कि मैंने लोगों को बताया कि एडिट टेक्स्ट लेंगे, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, एडिट टेक्स्ट लेंगे। तो एडिट टेक्स्ट के अंदर आप लोगों को पता ही है कि हम लोग कुछ भी इनपुट दे सकते हैं। तो हम सिंपली एडिट टेक्स्ट लेंगे, रैप कंटेंट करेंगे, ठीक है। तो देख सकते हो ये रहा हम लोग का एडिट टेक्स्ट आ चुका है, और इसका जो हम लोग विड्थ और हाइट को भी सेट कर सकते हैं, पर अभी हम लोग रहने देते हैं, ठीक है। अभी हम लोग इसको रैप कंटेंट रखते हैं, और उसके बाद क्या करेंगे, ऐसे कि अभी हम लोग एडिट टेक्स्ट के अंदर जो इनपुट देने वाले हैं वो इनपुट बस नंबर में देंगे। तो हम लोग यहाँ पर इनपुट टाइप भी जो है डिस्क्राइब कर देंगे एडिट टेक्स्ट के अंदर। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को कोड लिखना है इनपुट टाइप, देख सकते हैं एंड्रॉइड इनपुट टाइप, और इसके अंदर जैसे कि हम लोग सिर्फ नंबर देने वाले हैं, तो सिंपली हम लोग यहाँ पर नंबर में क्लिक करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग सिर्फ नंबर दे सकते हैं अपना जो एडिट टेक्स्ट है उसके अंदर। अगर हम लोग यहाँ पर कुछ भी डिस्क्राइब ना करें इनपुट टाइप, तो यहाँ पर हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, नंबर, नेम, कुछ भी, पर अभी हम लोग जो है सिर्फ नंबर दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया कि अभी इनपुट टाइप जो है नंबर होने वाला है। तो कुछ ऐसा सीन है। तो यहाँ पर हम लोग और एक काम करते हैं, हमारा जो लीनियर लेआउट है ना, इसका ग्रेविटी सेट कर देते हैं। इसका जो है ग्रेविटी मतलब इसका अंदर का ग्रेविटी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कर देंगे सेंटर। तो देखोगे हमारा जो एडिट टेक्स्ट है ना वो सेंटर में आ जाएगा, देख सकते हो ये जो लोगो है लोगो के सेंटर में आ चुका है, और यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छा दिखने के लिए मिलेगा। तो अभी हम लोग क्या लेने वाले हैं, तो अभी हम लोगों को और एक लोगो का ज़रूरत पड़ेगा जो होने वाला है एरो। तो एरो तो हम लोगों ने लिया नहीं था, तो एरो वाला लोगो जो है हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे एरो PNG लोगो, ठीक है। तो अभी आ चुका है, तो हम लोगों को लिए कौन सा कंफर्टेबल रहेगा सबसे वो हम लोग देख लेंगे। जैसे कि ये तो PNG शो कर रहे हैं, पर ये PNG नहीं है, हम लोग को बैकग्राउंड को रिमूव करना पड़ेगा।
तो अभी हम लोग सिंपली कर लेंगे ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। तो अभी जो है हम लोग का बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट वाला जो लोगो है वो आ चुका है, देख सकते हो। यहाँ पर इसका जो बैकग्राउंड है ये ट्रांसपेरेंट है, तो ये सही लगेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सिंपली करेंगे सेव इमेज एज, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग इसका नाम दे देंगे arrow.png, ठीक है, हो चुका है। और हम लोग जो यहाँ से जाएंगे इसके फाइल लोकेशन पे, जाने के बाद इसको सिंपली करेंगे कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे, कहाँ पे, ड्राइवेल के अंदर। तो पेस्ट करते हैं, ओके करते हैं, और यहाँ पर करेंगे ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ओके करेंगे, तो एरो जो है हम लोगों का इंपोर्ट हो चुका है ड्राइवेल के अंदर। तो सिंपली हम लोगों का अभी क्या करना है, एक इमेज व्यू लेना है, और ये इमेज व्यू कहाँ लेना है, हमारे जो ये वाला लेआउट है जिसके अंदर हम लोगों ने ये जो रूपी वाला साइन है या जो एडिट टेक्स्ट है उसके बाहर लेना है। तो आप लोग जो है एक काम कर सकते हो, ये ऐसे करके आप लोग पूरा जो लीनियर लेआउट है उसको क्लोज कर सकते हो। इसके अंदर सारे कंपोनेंट्स है, तो इसे हम लोग क्लोज कर लेंगे, तो हम लोग को समझने में सुविधा होगा कि कौन से लेआउट के अंदर हम लोगों ने कौन से कंपोनेंट की यूज किया है। तो इसके बाहर हम लोग एक इमेज व्यू लेना है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, एक इमेज व्यू लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं इमेज व्यू, और इसको जो है हम लोग अभी के लिए रैप कंटेंट रखेंगे। और उसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दे देंगे SRC क्या देंगे, तो SRC हम लोग का था एरो, अभी हम लोग सिंपली एरो देंगे। और एरो देने के बाद देख सकते हो इतने बड़े हैं अपना जो एरो का साइन, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। छोटा कैसे करेंगे, यहाँ पर दे देंगे हम लोग विड्थ देते हैं। अच्छा, विड्थ को हम लोग और एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग देंगे सिंपली 0 dp, ठीक है, 0 dp देंगे। और हाइट को देंगे हमारे 10 dp। और यहाँ पर आप लोगों को और एक चीज़ डिस्क्राइब करना है, जैसे कि हम लोग ने यहाँ पर विड्थ 0 dp दिया है, इसका मतलब क्या है, इसका विड्थ ही नहीं है, तो इसीलिए कोई जो लोगो हम लोग का शो नहीं हो रहा है। तो आप लोग इसका वेट देना है, वेट क्या होने वाला है, वेट इसका 1 होने वाला है। तो अभी हम लोग इसका वेट 1 देंगे। तो इसमें क्या होगा, आपका जितने भी कंपोनेंट्स होगा, जो अपना जो बड़ा वाला लीनियर लेआउट है, मतलब ये वाला जो लीनियर लेआउट है इसके अंदर होगा, उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स रहेगा वो तो रहेगा, पर बाकी जो एरिया है वो पूरा कवर कर लेगा अपना इमेज व्यू, ठीक है, ये हम लोग चाहते हैं। तो यहाँ पर हाइट थोड़ा सा कम हो गया, इसीलिए इमेज नहीं आ रहा है। तो हाइट को हम लोग यहाँ पर रैप कंटेंट करके देखते हैं। ओके, तो हाइट जो है रैप कंटेंट करके देखने से भी बड़ा दिख रहा है। तो अभी हम लोग इसको 200 dp कर देते हैं। तो 200 dp भी साइज में बड़ा है, और थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा हम लोगों को। तो यहाँ पर हम लोग 100 dp करके देखते हैं। तो सिंपली हम लोग 100 dp करेंगे, तो देख सकते हो 100 dp अभी तो सही लग रहा है। तो अभी हम लोग और एक काम करते हैं, अभी इसका जो है ग्रेविटी सेट कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसका ग्रेविटी सेट करेंगे, लेआउट ग्रेविटी, और इसका लेआउट ग्रेविटी क्या करेंगे, सेंटर वर्टिकल। इससे क्या होगा कि ये जो है सेंटर में आ जाएगा, जो अपना पूरा लेआउट है उसके सेंटर में आ जाएगा, और वर्टिकली सेंटर में आएगा, ना कि आप लोग को पूरा सेंटर में आएगा, वर्टिकली जो है ये सेंटर में आ चुका है। और नेक्स्ट हम लोगों को सेम काम करना है, जैसे कि हम लोगों ने इसे रुपीज़ के लिए बनाया था, तो डॉलर के लिए भी बनाएंगे। तो इसके लिए हम लोग ये वाला जो लेआउट है इसको कॉपी करेंगे, सिंपली कॉपी कर लिए, और इमेज व्यू के बाद में इसको पेस्ट कर देंगे। तो देख सकते हो यहाँ पर फिर से सेम लोगो आ चुका है। तो हम लोग को लोगो चेंज करना है, तो लोगो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, ये ड्राइबल है उसको चेंज कर देंगे। यहाँ पर इसको क्या करेंगे, डॉलर लोगो जो है था उसको हम लोग डिस्क्राइब कर देंगे। तो देख सकते हो हमारा जो डॉलर का लोगो है वो आ चुका है। अब रुपी का लोगो जो है थोड़ा सा पतला हो गया है, और डॉलर का लोगो जो है थोड़ा सा मोटा हो गया, तो इसको हम लोग जो है इग्नोर मारते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे भी रुपीज़ से डॉलर का जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, तो इसीलिए मोटा रहने देते हैं। तो अभी मतलब मैंने जो सोच समझ के नहीं लिया था, तो जो है आयरोनिकली यहाँ पर थोड़ा सा सिमिलरिटीज़ देखने के लिए मिल रहा है। तो सेम तरीके से हम लोग यहाँ पर जो है, अब लोगों को बाद में जो है हम लोग यहाँ पर आईडी देंगे, तो अभी के लिए आईडी नहीं देते। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारे रुपी टू यूएसडी कन्वर्टर के लिए जो जो चाहिए सब कुछ मिल चुका है। पर यहाँ पर हम लोग यूएसडी के अंदर एडिट टेक्स्ट नहीं देने वाले हैं, क्योंकि इसमें हम लोगों का वैल्यू शो होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग सिंपली करेंगे यहाँ पर इसको टेक्स्ट व्यू कर देंगे, ठीक है, टेक्स्ट व्यू। और यहाँ पर जो इनपुट टाइप है इसको हम लोग हटा देंगे, क्योंकि टेक्स्ट व्यू के अंदर इनपुट टाइप नाम से कोई भी कोड नहीं रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट व्यू ले चुके हैं, और फिर एडिट टेक्स्ट है। जब भी हम लोग एडिट टेक्स्ट में यहाँ पर जो है अपना वैल्यू देंगे, और उसके बाद कहाँ पे क्लिक करने से जो है यहाँ पर यूएसडी दिखाएगा। क्या मैं यहाँ पर ऑन क्लिक लगा दूँ ये वाला इमेज व्यू के अंदर,
ये इमेज व्यू मतलब ये वाला इमेज क्लिक करने से अपना जो वैल्यू है वो आ जाएगा, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देंगे क्लिकेबल, इसको हम लोग करेंगे ट्रू। आप लोग अगर यहाँ से क्लिकेबल ट्रू भी नहीं करते तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो क्लिकेबल ट्रू करेंगे और यहाँ पर हम लोग फोकसेबल को भी कर देंगे ट्रू। ठीक है, इससे हम लोग इसके ऊपर क्लिक कर पाएंगे। हालांकि नॉर्मल भी हम लोग क्लिक कर पाएंगे, तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो बहुत ही बढ़िया बात है। इसको क्लिक करने से हमारा जो रुपीस से अपना जो डॉलर है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा हम लोग का कॉन्सेप्ट है। सेम तरीके से हम लोग इसको पूरा कॉपी करेंगे ये वाले लेआउट को, और इसको कॉपी करने के बाद हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे सिंपली यहाँ पर। तो देख सकते हो लगातार दो जो है हम लोगों को लीनियर लेआउट के अंदर कंपोनेंट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। पर यहाँ पर जैसे कि मैंने उनको बताया कि उल्टा होगा, मतलब डॉलर टू आयनर होगा, तो हम लोग लोगों को बस उलट पुलट कर देंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने जो सेकंड लीनियर लेआउट है उसके अंदर आ जाएंगे। जब भी आप लोग क्लिक करोगे लीनियर लेआउट के अंदर या जो किसी भी कंपोनेंट के अंदर, तो वो हाईलाइट होने लगता है। देखो यहाँ पर जो ब्लू कलर के डॉट से हाईलाइट हो रहा है। इसी की तरह से हम लोग अगर इमेज व्यू के अंदर आएंगे, देख सकते हो ब्लू कलर के जो डॉट्स है उससे जो है यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है। तो यहाँ पर जो ये वाला काम भी हम लोग का हो चुका है। अभी हम लोग को बस अपना जो लोगो है इसको उलट पुलट करना है, मतलब हम लोग को एक्सचेंज करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर आएंगे और यहाँ पर हम लोग जो रुपी का सिंबल था इसको हम लोग डॉलर का सिंबल कर देंगे। तो यहाँ पर डॉलर लोगो लगा देंगे और सेम तरीके से हमारा जो डॉलर का लोगो था उसके अंदर रुपी का लोगो लगा देंगे। तो यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे रुपी सिंबल, देख सकते हो। और यहाँ पर हम लोगों ने जैसे कि बताया कि ऑन क्लिक कहाँ पे लगाया है, हम लोगों ने यहाँ पर लगाया है, मतलब हमारा जो एरो है उसके अंदर लगाया है। जब भी हम लोग यहाँ पर इनपुट देंगे और एरो में क्लिक करेंगे तभी हम लोग का जो वैल्यू है आउटपुट वो आ जाएगा। तो अभी हम लोगों को बस आईडी डिफाइन करना है एक एक करके, तो ज़्यादा हम लोगों को ये परेशानी की बात नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे रुपी के ऊपर, और रुपी के ऊपर आने के बाद यहाँ पर लोगों पे कोई भी आईडी नहीं देना है, आप लोगों को एडिट टेक्स्ट के अंदर आ जाना है। इसके अंदर आप लोगों को आईडी देना है। तो यहाँ पर हम लोग आईडी क्या देंगे, तो यहाँ पर हम लोग आईडी दे देते हैं। अपना जो आईडी होने वाला है यहाँ पर होने वाला है रुपी, या INR दे देते हैं, INR एडिट टेक्स्ट। ओके, INR एडिट टेक्स्ट। ओके, इसको हम लोग आज इनपुट लेने वाले हैं, तो यहाँ पर हम लोग दे देंगे INR इनपुट एडिट टेक्स्ट। ठीक है, इनपुट एडिट टेक्स्ट। ओके, और सेम तरीके से हम लोग इसका जो एक आईडी दे देंगे जो यहाँ पर टेक्स्ट व्यू लिए है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे हमारे टेक्स्ट व्यू के अंदर। तो टेक्स्ट व्यू के अंदर आने के बाद यहाँ पर हम आईडी दे देंगे। तो आईडी क्या देंगे, तो यहाँ पर हम लोग आईडी दे देते हैं, ये आउटपुट होने वाला है ना, तो यहाँ पर हम लोग सिंपली इसी तरह से एक अलग सा देंगे। तो यहाँ पर दे देते हैं डॉलर, डॉलर आउटपुट टेक्स्ट व्यू। तो टेक्स्ट व्यू का आज टीवी दे देंगे, टेक्स्ट व्यू। ओके, सेम चीज़ हम लोग कॉपी करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आ जाएंगे डॉलर में और एडिट टेक्स्ट में आ जाएंगे। आने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ओके, यहाँ पर हम लोग कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं, पर हम लोग ऊपर में पेस्ट करेंगे जिससे हम लोगों को जो है पता चल जाएगा कि ऊपर में हम लोग का आईडी है। तो यहाँ पर आ चुका है रेड डॉट, क्योंकि हम लोग को सेम आईडी 2 बार यूज किया है। तो जैसे कि ये आउटपुट एडिट टेक्स्ट है, तो हम लोग इसको एडिट टेक्स्ट कर लेंगे, एडिट टेक्स्ट। तो ET कर देंगे इसको, ET। और सेम तरीके से हम लोग जैसे कि रुपीज़ का था, तो यहाँ पर जो हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे और इसका जी इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद ये जो टेक्स्ट व्यू है यहाँ पर इसको कर देंगे पेस्ट। ठीक है, पेस्ट कर दिए, देखना एक रेड डॉट आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे टेक्स्ट व्यू। ठीक है, TV। और ये जो हम लोग आउटपुट होने वाला था, यहाँ पर हम लोग इसको कर देते हैं आउटपुट, आउटपुट। ओके, और यहाँ पर इसका इनपुट होने वाला है, तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या करेंगे, इनपुट, इनपुट। ठीक है, ये काम हम लोग का हो चुका है। और एक काम करके हम लोग को देख लेना है, हमारे जो एप्लीकेशन को अभी हम लोग रन कर सकते हैं, पर अभी हम लोग को देख लेना है कि हमारा जो टेक्स्ट वगैरह है वो सही से छोटा बड़ा है या थोड़ा सा छोटा बड़ा करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग ट्रायल एंड एरर का मेथड का यूज करेंगे। तो अभी हम लोग सिंपली यहाँ पर टेक्स्ट देंगे, टेक्स्ट, टेक्स्ट कोई भी दे सकते हैं, ABCD टेक्स्ट दे दिए। देख सकते हो टेक्स्ट कितना छोटा आ रहा है। तो अभी हम लोग टेक्स्ट का जो आकार है उसको बड़ा करने वाले हैं। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट साइज
टेक्स्ट साइज को 25 dp कर देंगे। देख सकते हो यहाँ पर जो आकार है वो बड़ा हो चुका है और यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए विजिबल भी हो रहा है अच्छे तरीके से। ओके, तो यहाँ पर बढ़िया बात है। तो सेम काम हम लोग जो है नीचे वाले टेक्स्ट व्यू के अंदर करेंगे। और यहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया था कि टेक्स्ट साइज हर टाइम पे डीपी पे नहीं होगा, एसपी पे होगा। ठीक है, तो एसपी पे होगा। तो इसको हम लोग सिंपली करेंगे कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम लोग इसको हमारे जो नीचे वाले टेक्स्ट व्यू है उसके अंदर पेस्ट कर देंगे। चलो पेस्ट कर दिया, तो इसका भी जो है हमारा काम हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, और अभी हम लोग इसको पहले रन कर लेते हैं। अभी तो हम लोगों ने बैकएंड किया नहीं है, बस फ्रंट एंड किया है, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस वीडियो के अंदर हम लोग बस फ्रंट एंड ही डिस्कस करने वाले, क्योंकि अभी भी बहुत सारे एडिट करना बाकी है, क्योंकि अभी भी प्रॉपरली नहीं शो हो रहा है हम लोगों का। तो अभी हम लोग रन करके देख लेंगे हमारा जो यूआई है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो पहले अगर यूआई नहीं काम करेगा तो जो है हम लोग का बैकएंड काम करने का क्या फ़ायदा। यूआई पहले काम करना चाहिए, क्योंकि आप लोग इंटरेक्ट किसके साथ करने वाले हो, यूआई के साथ करने वाले हो, मतलब हमारा जो फ्रंट एंड है उसके साथ करने वाले हो, तो वो प्रॉपरली होना चाहिए। तो अभी हम लोगों का जो ग्रेडल बिल्ड है कंप्लीट हो रहा है। और देख सकते हो हमारा जो प्रीवियस एप्लीकेशन है, यहाँ पर जो प्रीवियस एप्लीकेशन खुला हुआ था, तो यहाँ पर जो ये खुला हुआ है, तो इसको हम लोग क्लोज कर लेते हैं। ओके, तो अभी जो हम लोगों का नया एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है, तो देखते हैं कब तक जो ये रन होता है। तो इंस्टॉल होने में टाइम लगेगा, और अभी जो लॉन्चिंग एक्टिविटी हो चुका है, देख सकते हो हमारा जो एप्लीकेशन है वो लॉन्च हो चुका है। तो देखते हैं, अभी देख सकते हो हमारा जो लॉन्चिंग एक्टिविटी लॉन्च हो चुका है, और कुछ ऐसे यूआई देखने के लिए मिलेगा। तो अभी भी बहुत ही अच्छी यूआई नहीं देखने के लिए मिल रहा है। और हमारा जो एडिट टेक्स्ट है उसके अंदर हम लोग अगर नंबर देंगे तो देख सकते हो हम लोग जो नंबर दे सकते हैं यहाँ पर अच्छे से। पर यहाँ पर हम लोग का जो नंबर है, नंबर देने के साथ ही हमारा जो लोगो है वो भी मूव कर रहा है, जो बहुत ही अच्छी बात है। पर हम लोग इतना ज़्यादा इनपुट नहीं देने वाले, मतलब कॉमनली बताए तो ठीक है। हमारा जो इनपुट वाला जो सिस्टम है वो अच्छा लग रहा है देखने में। और हम लोग एक काम करते हैं, ये जो दोनों लेआउट है इसके अंदर थोड़ा सा गैप दे देते हैं, एकदम पास पास हो गया है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका मार्जिन दे देंगे, मार्जिन टॉप दे देते हैं। ओके, 25 dB दे देते हैं। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा गैप बन जाएगा, तो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा देखने में। ओके, तो कुछ ऐसा है हम लोगों का। अच्छा, और एक हम लोगों को 2 चीज़ों का आईडी देना था, जो है ये बटन, क्योंकि हम लोग इसको एज ए बटन क्लिक करने वाले हैं। इसको हम लोग आईडी दे देंगे, आईडी INR डॉलर बटन। ओके, इसका आईडी हम लोग ने ऐसे दिया INR डॉलर बटन, और इसका हम लोग उल्टा कर देंगे $INR बटन। ठीक है, तो इसको हम लोग कॉपी करते हैं और यहाँ पर आ जाएंगे इस फोटो के अंदर, और इसके अंदर आने के बाद हम लोग इसका आईडी डिफाइन कर देंगे। और इसका आईडी क्या होगा, $INR बटन। आप लोग कुछ भी दे सकते हो आपके हिसाब से, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैं नहीं करूँगा चीज़ों को। तो कुछ ऐसा है हमारा एप्लीकेशन। ठीक है, अभी हम लोग शो करवाते हैं आप लोगों को रन करके। तो अभी हम लोग रन करते हैं इसको, तो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा अपना एप्लीकेशन। तो यहाँ पर हम लोग का जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो गया है, रन भी हो चुका है। देख सकते हो थोड़ा सा गैप आ चुका है बीच में। अभी हम लोग जो इनपुट दे सकते हैं, जैसे कि 100 हो या यहाँ पर जो है 200 हो। ठीक है, तो अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पर जो हम लोग 200 दे सकते हैं, और ये एज ए बटन क्लिक करने के काम पे आएगा। जब हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे तब जो है इसको एज ए बटन में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। मतलब हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कि इमेज व्यू, पर एज ए हम लोग करेंगे कि अगर हम लोग ये इमेज व्यू में क्लिक करेंगे तो हम लोग का जो आउटपुट है वो आना चाहिए। ठीक है, हम लोग का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक बहुत ही बेसिक सा और बहुत ही एवरेज सा एक यूआई बना लिए है, जो हम लोगों का यूनिट कन्वर्टर होने वाला है $to INR या INR to $। ठीक है, तो आज के वीडियो यहाँ तक ही रहने देते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं हमारा कोड, मतलब इसका बैक एंड और एप्लीकेशन को फुल चलने लायक बनाएंगे, मतलब रनिंग कंडीशन पे बनाएंगे, जिससे आप लोग इसको यूज कर पाओ, क्योंकि अभी क्लिक करने से कोई भी काम नहीं हो रहा है। तो मुझे पता है कि इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत सारे नए नए चीज़ों का यूज किया है, और आप लोगों के लिए थोड़ा सा समझना हार्ड है, पर आप लोग जो है रिवाइंड करके जो है ये वीडियो को देखना। और मैं आप लोग को एक चीज़ बहुत ही प्रेशर देकर सजेस्ट करूँगा कि आप लोग इसको खुद से इम्प्लीमेंट करो। इससे क्या होगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपको जो कॉन्फ्यूज़न अभी भी है, क्योंकि मुझे पता है कि कॉन्फ्यूज़न रह जाता है, तो वो कॉन्फ्यूज़न आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। क्योंकि वीडियो के अंदर आप लोग देख के तो पता चल रहा है कि इतना ईजी हो रहा है, मतलब
इतना इजीली जो है हम लोग कंपोनेंट को ले रहे हैं। पर आप लोग जब खुद से लोगे कंपोनेंट्स को तो आप लोगों को जो मुश्किलात है वो सब पता चलेगा कि क्या क्या मुश्किल होता है, क्या क्या प्रॉब्लम होता है, वो सब आप लोगों को सब कुछ पता चलेगा। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, बस इसको इम्प्लीमेंट करना है खुद से, और आप लोगों को जो है अपने हिसाब से इसको रन भी कर लेना है। रन करके चेक करना है कि जैसे मैंने बनाया है क्या ऐसा ही बन रहा है या जो कहाँ पे दिक्कत है, वो भी आप लोग चेक कर सकते हो। और अगर आप लोग इससे भी इम्प्रूव वाला एप्लीकेशन बना सकते हो तो उससे बेहतर तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर स्टार्टिंग लेवल पे आप लोग इससे भी बेहतर डिजाइन बना लेते हो तो मतलब आप लोग समझ लो, मतलब आप लोगों को मोटिवेशन एकदम हाई लेवल पे चला जाएगा। ठीक है, तो यही है आज के हम लोगों का यूआई डिजाइन वाले जो वीडियो है। इसके अंदर आप लोगों ने सीखा कि कैसे जो हम लोग एक यूआई को बना सकते हैं करेंसी कन्वर्टर का। ये बहुत ही बेसिक यूआई है, मैं बताऊंगा, लेकिन ये यूआई आप लोगों को समझने में सुविधा करेगा। और आज हम लोग जो है लीनियर लेआउट का कॉन्सेप्ट को सीखे हैं कि लीनियर लेआउट क्या होता है। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।